आज हमारे घर में क्या हो रहा है? ये चुरिया चलाए गोली मारे, उफ ये मेरी स्टाइल स्टाइल, नशा तेरा सर चढ़ के बोले। अब आप लोग बताना साड़ी कैसी लग रही है। फिलहाल मैं आज दो अलग अलग तरह की इयरिंग्स बनाने वाली हूँ इस व्लॉग में। लेकिन सुबह सुबह आज नाश्ता भी हम खुद से बनाएंगे और खाएंगे। बाहर का डब्बा खा खा के बोर हो गए हैं और मुझे रोटी खाना कुछ खास पसंद नहीं आता है। सिर्फ ऐसा लगता है कि घास फूस के साथ लेके चबाया जा रहा है। और मेरे पसीने आ रहे थे क्योंकि फीवर भी हुआ है, कभी उतर रहा है कभी चढ़ रहा है, ऐसे हो रहा है। और आज घर में ऐसा हुआ है ना कि सबका तबीयत ऐसा लग रहा है वापस से वह पहले जैसा हो गया। हमने सोचा भैया घर का बनाते हैं, खाते हैं, थोड़े टंच हो जाते हैं। लेकिन आज की व्लॉग में है एक ट्विस्ट जो कि हमारे पति देव आप लोगों को बताएंगे। कुछ रिश्तेदारों की कहानी है, लेकिन आप लोगों को ध्यान से सुनना है, ठीक है? और फिर अपने हिसाब से सजेशंस भी देने हैं उसमें। और आपको थोड़ी देर में मैं बताऊंगी वो कहानी किसकी है, कैसे है। फ़िलहाल ये हमने जो कल बनाया था ना, लड्डू बनाने की कोशिश की थी, लड्डू तो बना नहीं था। फिर हमने उसका चक्की बना के भगवान जी को चढ़ाया था जो कि गीला रह गया था। लेकिन रात भर सेट होने के बाद ये कुछ इस तरह से बढ़िया से जम गया था जिसको कि हम बर्फ़ी शेप में बैठ के खा सकते थे और बहुत टेस्टी बना था। और यहाँ पे पापड़, खिचड़ी एंड चोखा, दोपहर का खाना हमने घर पे ही बना लिया। वैसे डब्बा भी आने वाला था लेकिन डब्बे का खाना का स्वाद मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया और मन थोड़ा सा अजीब हो गया। तो इस वजह से मैंने कहा कि मैं तो भैया घर पे बनाऊंगी। और मैं बार बार पतिदेव से कह रही हूँ कि मेरा सिर्फ डब्बा बंद करवा दो, मैं दाल चावल खिचड़ी ये सब बना के खाऊंगी या फिर दलिया खाऊंगी। और अगर नॉन वेज खाऊंगी बाहर से मंगा के खाऊंगी। तो ये ऐसे चल रहा था। और यहाँ पे हमारे बच्चों को मज़ा आ रहा है खाने में। और पीछे से पति देव हैं जो तौलिया लपेट के घूम रहे हैं, उनकी हल्की सी झलक आ गई है, बट कोई बात नहीं, अब ये एडिट नहीं हो पाया तो टांगे सिर्फ दिखी है। और चलिए आपको वो कहानी जो है वो हमारे पति देव सुनाएंगे, ठीक है? वो मेरी एक दोस्त की कहानी है जो कि रांची में जस्ट हमारे बगल में रहती थी। हाँ, तो आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ, कहानी सुनाने वाला हूँ, जो कि हमारे पड़ोस में एक फैमिली रहती थी जब हम लोग रांची में रहते थे। तो जो फैमिली रहती थी उनके रिश्तेदार उनसे अक्सर मिलने आया करते थे। तो ये कहानी जो है दोस्तों एक रिश्तेदार की है, और अक्सर ऐसे रिश्तेदार आपके भी होंगे या आपने भी कभी ऐसे रिश्तेदारों से पाला पड़ा होगा। तो ये जो रिश्तेदार थे वो हमेशा अक्सर आते थे, और जब भी आते थे तो ज़्यादातर समय वो अपने उनके मकान मालिक जो है उनके साथ वो देते थे। वो अक्सर क्या करते थे, शाम में जाते थे और चाय पानी होता था और उनके साथ वो बैठते थे मकान मालिक के साथ। तो ऐसा चलता रहा, और जब वो रिश्तेदार चले गए तो नेक्स्ट मकान मालिक उनके आए और उनसे उन्होंने रेंट मांगा। तो वो तो रेंट उन्होंने दे दिया, बट उनको ये समझ में नहीं आया कि इस बार, क्योंकि काफ़ी समय से वो लोग वहाँ रह रहे थे, अब मकान मालिक अचानक से आके उनसे रेंट मांगे, ऐसा कभी हुआ नहीं था। और वो भी ऐसे कि उन्होंने बहाने बना के कहे कि आज बहुत ज़रूरी है, तो उन्होंने दे दिया। नेक्स्ट मंथ भी सेम चीज़ रिपीट हुई, और वो आके बोले एक दिन पहले, मतलब उनका शायद 5 तारीख का डेट हुआ करता था रेंट का देने का, और वो 4 तारीख को आ जाते थे। तो फिर उन्होंने फिर नेक्स्ट टाइम भी दे दिया, बट ये चीज़ें उनको समझ में नहीं आई। तो वो हमारे पास आए और बातचीत हो रहा था, चाहे मतलब हम लोग बैठे थे सब लोग मिलके, तब उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हो रहा है, ऐसा पहले तो नहीं होता था। तो मैंने कहा आप ऐसा कीजिए कि नेक्स्ट टाइम जब मकान मालिक का है तो उनको कहिए कि मैं अपने ही डेट को दूंगी, और आपको उस डेट को चाहिए तो ठीक, नहीं तो हम खाली कर देंगे। तो यही चीज़ सेम उन्होंने रिपीट किया अपने मकान मालिक के साथ। जब नेक्स्ट टाइम वो आए 4 तारीख को, तो उन्होंने कहा कि मैं तो, मेरा डेट 5 तारीख का है रेंट देने का, तो मैं 5 तारीख को ही दूंगी। और अगर आप हमेशा की तरह इधर पिछले 1-2 महीने से जो आप 4 तारीख को आ रहे हैं, मैं 4 तारीख को नहीं दूंगी, वरना मैं घर खाली कर दूंगी। तो उन्होंने अब वो भी उन्होंने क्या उन्होंने बताया कि मकान मालिक की आदत है कि वो आके गेट पे ही बैठ जाती थी कि मुझे आज ज़रूरत है 4 तारीख को। तो ये चीज़ जब उनको हमने बताया, उन्होंने नेक्स्ट मंथ ऐसे ही फॉलो किया। फिर मकान मालिक को जैसे ही पता चला कि ये लोग तो मतलब बोले कि खाली कर देंगे, तो वो समझ गई। तो वो गई उनके पास, कहा कि ऐसे कोई बात नहीं है, आपके यहाँ जो रिश्तेदार आए थे उन्होंने हमसे कुछ कहा। तो इन्होंने कहा कि ये देखिए, पहले तो डायरी कि जो हम आपको रेंट देते हैं वो हमेशा 5 तारीख की डेट को दे देते हैं, लेकिन इधर आप अक्सर 4 तारीख को आ जाते थे, जो पहले कभी आपने नहीं किया। तो हमें समझ में नहीं आया, और ये चीज़ मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं थी। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि अगर नेक्स्ट टाइम करती हैं तो हम खाली करके दूसरे घर चले जाएंगे, क्योंकि हमें तो रेंट कहीं भी देना है।
तो मकान मालकिन ने कहा कि ये हम मतलब हमें पता है आप रेंट दे देते हैं टाइम से, लेकिन आपके जो रिश्तेदार आए थे वो हमने से अक्सर हमारे पास आते थे, चाय पानी होता था तो वो खुद ही पूछते थे कि ये लोग आपको टाइम से रेंट देते हैं, और देते हैं तो कहाँ से देते हैं, कैसे चल रहा है, इनकी इनकम पानी कैसे है, और ये लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते। तो ये चीज़ें जब हमें पता चली तो हमें भी थोड़ा खला कि जब रिश्तेदार हैं जो इनके यहाँ आते हैं, इनके यहाँ आए हैं, वो हमसे आके पूछ रहे हैं कि रेंट टाइम पे मिल रहा है या नहीं मिल रहा, तो इसलिए हमें लगा कि हमें टाइम पे रेंट ले लेना चाहिए। एक दिन पहले ही हम लोग रेंट लेने के लिए इसीलिए हम आ जाते थे। तो अब अगले बार से हम ऐसा नहीं करेंगे। तो क्या रिश्तेदार ऐसे ही होते हैं जो कि मतलब एक अच्छी भली फैमिली लाइफ में भी तहलका मचाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। तो इस तरह की स्टोरीज आप लोग के साथ भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी होती हुई होगी, तो ज़रूर आप लोग भी कमेंट करें। ये एक छोटी सी स्वीट सी स्टोरी थी जो मुझे याद आई, जो हमारे रिलेटिव्स थे उनके। तो रिश्तेदार से हमेशा सचेत रहें। वो चीज़ें आपको तब पता चलती है जब रिश्तेदार चले जाते हैं, तब आपको पता चलती है कि उन्होंने क्या किया है। तो चलिए अब हम आ जाते हैं व्लॉग पे। वैसे इन्होंने बिल्कुल सही बताया और मैं उनसे काफ़ी मिलती जुलती थी, तो यही हुआ था। ऐसे तो मैंने इनसे शेयर किया था और फिर आपस में बातचीत भी हुई थी। तो सबसे पहले मैंने पतिदेव का शर्ट पहना, जिस पर मैंने एक ईयरिंग आप लोगों को दिखलाया होगा, वो मैंने आज बनाई थी। और सेकेंड ईयरिंग मैंने बनाई है जो साड़ी पे मैंने पहन रखा है, ये मुझे ज़्यादा पसंद आई है। वैसे आप लोग बताना दोनों में से कौन सी ज़्यादा पसंद आई है। और सबसे मेन चीज़ उनके इसलिए हुआ ना, क्योंकि जब आपके ही जो सगे हैं वो सवाल कुछ इस तरह से करने लगे किसी अननोन से जाकर, जो आपको इतना जानते नहीं। ऑब्वियसली मकान मालिक इतना क्या ही जानते हैं, उन्हें बस इतना ही पता है ना कि हाँ टाइम से रेंट चाहिए, रेंट मिल जाता है और सही से रहते हैं हमारे रेंटर, कुछ भी ऐसा वैसा नहीं है। तो बस इतना ही जानते हैं। बट बाकी चीज़ें अगर मतलब सवाल अगर रिश्तेदारी जाके पूछे उनसे, तो फिर ऑब्वियसली किसी के भी मन में डाउट जाता है। और किसी के मन में डाउट का बीज बो देना मतलब कि उसे डरा देने के बराबर है। और यही रीज़न था कि उनके वो मकान मालकिन हमेशा पहले से आने लग गई थी और थोड़ा सा वो डरी हुई भी थी कि पता नहीं कहीं हमारा रेंट बिना दिए चले ना जाए, एक आध महीने का 2 महीने का नुकसान ना हो जाए। तो ऐसे कुछ हुआ था, तो ऐसा होता है। और ये देखो मैं वीडियो बना रही हूँ और हमारे पतिदेव मस्त इधर लगा करके हीटर सो रहे हैं। पापा कह रहे थे ना हमारा हीटर है एक बाबा आदम के ज़माने का है, बोलो तो लगा दूँ। तो हमने कहा लगा दीजिए पापा, यही थोड़ा बहुत गर्मी तो होएगा। तो उन्होंने ये वाला हीटर लगाया है और ये हीटर इतना समझदार है कि रूम जैसे ही गर्म हो रहा है वो ऑटोमेटिक बंद हो जा रहा है, फिर थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर होने पे वो स्टार्ट हो जा रहा है। तो इतना समझदार हीटर है, तो उसको कैसे इधर उधर छोड़ सकते हैं। तो हमने उसे हाथ लगा ही लिया है। आज पता नहीं क्यों चेहरा सबका सूजा है, मेरा तो उतना नहीं, लेकिन कनिका का चेहरा एकदम स्वेल हो गया था और इतनी ठंडी थी, उसके हाथ पैर एकदम गर्म नहीं हो रहे थे। तो हीटर लगा के गर्म करके उसे सुला दिया गया है और मैं फिर लग गई थी वीडियोस बनाने में। मेरे पसीने आ रहे हैं क्योंकि फ़ीवर उतर रहा है। आज हमने वापस से अपनी सारी दवाइयाँ वापस से मंगाई है, क्योंकि आज सुबह से ऐसा हुआ है ना कि सबकी तबीयत डमाडोल वापस से लग रही है। समझ नहीं आ रहा है ये ठंडी कब जाएगा, कब कम होएगा। और पहली बार ठंडी से हम ऐसे डरे हैं, वरना फिर पता है ठंडी में तो हम लोग घूमने का प्लान कर लेते थे, तबीयत इतना टंच रहता था। लेकिन क्या ही करें, बहुत लोग कमेंट दे रहे थे थोड़ा बाल वाल बांध करके दिखलाइए बढ़िया से। तो लीजिए मैंने ना साड़ी पे बाल बांध करके भी दिखला दिया है। मेरी ये वाली इयरिंग अच्छी लग रही है ना, मैं इसको तो दिखाते नहीं थक रही हूँ। और इससे भी अच्छी मुझे वाइट वाली लगी थी, उसको बनाने में थोड़ा मेहनत ज़्यादा लगा था। ये वाली तो बहुत ही ईजिली बन गई थी और मुझे लगता है कि मैं कहीं भी कभी भी पार्टी वगैरह में भी पहन के जा सकती हूँ। चलिए कपड़े फोल्ड कर लेते हैं। रूम के कपड़े सारे ऐसे ही पड़े हुए हैं। आज कोई रेसिपी नहीं बन पाया क्योंकि पतिदेव की तबीयत आज ज़्यादा गड़बड़ थी। उनकी तबीयत आज काफ़ी ख़राब थी, वो खड़े भी नहीं हो रहे थे ज़्यादा देर, वही रेसिपी बनवा देते थे। और सही बात है, वो कल बोल रहे थे ना व्लॉग में कि नेहा क्या होता है आती है वीडियो बनाती है और रेसिपी तो इतने लंबे समय तक खड़े होकर मैं ही बनाता हूँ। तो बिल्कुल सही बात है, मैं सारी तैयारियाँ करके हट जाती हूँ और वो पूरा बना देते थे। बट आज हम दोनों अगर मिल के नहीं कर पाएंगे तो मेरे अकेले के बस का तो बिल्कुल नहीं है। मेरा माथा तो ऐसे ही चकरा रहा है। तो मैंने कहा चलो आज कपड़े फोल्ड कर लेते हैं। और आज मैंने थोड़ा सा डबल मेहनत इधर इसलिए कर लिया कि 2 गेट रेडी
रेडी विथ मी भी कर ली और 2 इयररिंग्स भी बना ली, ताकि 2 दिन का सब कुछ रेडी रहे। तो कल नहीं होगा ना तो हम लोग रेसिपी बना लेंगे। आज कुछ भी बनाने का ना तो कैपेसिटी था ना ताकत था। सुबह हमने चुपचाप खिचड़ी बना के खाया था और शाम में फिर डब्बा खोले थे, लेकिन डब्बे से सेम वही दाल सब्जी और सेम वही स्मेल से मुझे तो एकदम फोबिया हो चुका है। और शाम में मैंने पतिदेव से लड़ाई किया कि मुझे तो चिकन मटन खाना है, अंडा खाना है। तो अब बाहर का डब्बा आ जा रहा है तो फिर अलग से अब क्या ही मंगाए और कैसे मंगाए, और फिर ये सब ऐसे हो जा रहा है। मैंने कहा मेरा डब्बा बंद करवा दो, मैं तो भैया अपना पसंद का खाऊंगी, घर पे नहीं बना सकती तो बाहर से लाके खाऊंगी। और नॉनवेज से रिलेटेड भी एक रिश्तेदार की कहानी है, लेकिन वो हम किसी नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करेंगे। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, अगर आप लोग बोलोगे तो फिर कल ही व्लॉग में शेयर करेंगे। और चलिए, सारे कपड़े जितने बनाए हैं वीडियोस ना सब इधर उधर कर दिए हैं मैंने, सब फोल्ड कर लेती हूँ। कुछ छत के कपड़े आए हुए थे तो ये सब ऐसे ही पड़े हुए हैं, तो ये सब फोल्ड कर लेते हैं। और बहुत सारे लोग कमेंट दे रहे हैं कि हमारा नाम लो, शाउट आउट दो। और पिज़्ज़ा के लिए, पिज़्ज़ा वाली वीडियो डाली थी तो उसका शाउट आउट पूर्वी करके कमेंट आया था कि हमारा नाम लो, हमें शाउट आउट दो। तो मैंने शॉर्ट्स में दे दिया है, वैसे तो अगर आप ब्लॉग देख रहे हो तो यहाँ भी मैंने आपका नाम ले ही लिया है। और हाँ, पिज़्ज़ा वाला आइडिया बहुत ही बढ़िया था और बहुत दिनों से कमेंट आ रहा था कि रेसिपी चाहिए, बट एक पिज़्ज़ा बेस पड़ा है तो मैं सोच रही हूँ ना कि उसका कुछ अलग बनाऊँ। दूध भी पड़ा है फ्रिज में, नहीं होगा ना तो दूध फाड़ के पनीर तैयार करके पनीर पिज़्ज़ा बना दूँगी। कैपेसिटी तो उतनी नहीं है, ना मेरी ना पति देव की, बट देखते हैं, ट्राई करते हैं, अगर हो पाता है तो ज़रूर कोशिश करेंगे। और इसके बाद कपड़े हमने ज़्यादा आज वीडियोज़ इसलिए नहीं निकाले क्योंकि किचन में ज़्यादा कुछ काम हुआ नहीं। क्राफ्ट किया मैंने, तैयार हुई, वो सब वीडियोज़ बनाई तो वो मैंने कैप्चर कर लिए। बाकी घर में किसी की तबीयत इस लायक नहीं थी कि मैं उनकी ज़्यादा वीडियोज़ निकालूं, तो मैंने आज किसी को डिस्टर्ब नहीं किया। आज मैंने ना खुद ही लगी रही, आज मैं खुद ही के दम पे जितनी चीज़ें तैयार कर सकती थी कि ताकि किसी को डिस्टर्बेंस ना हो। और बच्चे हैं, पतिदेव हैं, सबकी तबीयत थोड़ी सी डमाडोल थी। रात का खाना आप लोगों को दिखलाते हैं जो कि आ गया है और सबसे ज़्यादा समय मुझे खाने में लग रहा है, मेरे से खाए घुटा ही नहीं रहा है। एक तो जुकाम और ऊपर से फीवर और ऊपर से ये इतना फीका अजीब सा खाना, और मन एकदम अजीब हो गया था। मेरा मन कर रहा था थोड़ा सा कुछ नॉनवेज वगैरह खाने का, तो खैर वो तो पॉसिबल था नहीं। और ये देखो, हीटर अभी इस रूम में आ गया है और बच्चे जो हैं सोने के लिए तैयार हैं, तो सुलाते हैं बच्चों को। और पूरा बिस्तर ठीक कर लिया हमने रात में और सुबह में 2 टाइम बिस्तर ज़रूर झाड़ देते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे हैं और बिस्तर क्लीन ना हो तो अच्छा नहीं लगता है। तो बेडशीट भी हमने चेंज कर दिया और बढ़िया से क्लीन हो जाता है, तभी नींद भी आती है। आज कपड़े भी सारे फोल्ड हो गए हैं, तो बस यही कुछ काम था जो आज पूरे दिन हुआ है। जैसे तैसे करके 2 घंटा तो मुझे क्राफ्ट में ही लग गया और गेट रेडी विथ मी में 1 घंटा लग गया, ऐसे करके। अब चलते हैं हम लोग, अपनी दवाइयाँ लेते हैं और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताना। ऐसी और स्टोरीज़ अगर जाननी है तो कमेंट सेक्शन में भर के कमेंट करना कि प्लीज़ ऐसी स्टोरीज़ और शेयर करिए। और इसके लिए आप लोगों को हमारे वीडियोज़ को करना है ढेर सारा शेयर एंड ढेर सारा प्यार देना है हमारे वीडियोज़ पर। चलिए मिलते हैं अब हम आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। आज पतिदेव का चेहरा आप लोग देख रहे हो एकदम नीला पड़ा हुआ है, कनिका का फेस एकदम सूजा हुआ है और सब कुछ देख के मेरा मन एकदम बेचैन है। तो देखिए क्या ही होता है कल, और मिलते हैं अब हम लोग आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। और व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।